नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहले रुख करेंगे बूंदी का। बूंदी के नैनवा में कई दिनों से पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो रही। इसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और जलापूर्ति को सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की। बूंदी के नैनवा कस्बे की किसान नगर कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। सोने चांदी के आभूषण सहित 5000 रुपए की नकदी ले उड़े। बूंदी जिले के कल्याणपुरा गांव से लापता हुई विवाहिता को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने जयपुर के बगरू से विवाहिता को बरामद किया। बूंदी के नैनवा कस्बे में सभी स्वर्णकार सर्राफा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने मौन जुलूस निकालकर अटल सेवा केंद्र पर ज्ञापन सौंपा। बूंदी के नमाना गांव में खेत पर पेड़ पर एक गधा फंदे से लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया। ग्रामीणों की सहायता से गधे को नीचे उतरवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के सिलोर गांव के पास अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर के बालोतरा में उप कारागृह में मरम्मत का काम शुरू करवाया जा रहा है, जिसके चलते 19 कैदियों को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। उप कारागृह में काम पूरा होने के बाद कैदियों को वापस बालोतरा शिफ्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार को 24 कैदियों को शिफ्ट किया गया था। बाड़मेर के चौहटन में बिजली विभाग ने बकाया बिल नहीं भरने को लेकर कार्रवाई की। कई गांवों से 55 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। इस दौरान 4 उपभोक्ताओं के कृषि कुओं से ट्रांसफार्मर हटाए गए। वहीं 3 घरों से घरेलू कनेक्शन के मीटर भी हटाए। बाड़मेर के जूना मीठा खेड़ा गांव में 2 नामजद युवकों के खिलाफ बालिका के अपहरण का मामला दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के 3 आरबीएम गांव में खेतों में पानी देने का मुख्य खाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। इसके चलते किसानों को भारी परेशानी। ग्रामीणों ने खाला की मरम्मत कराने को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। श्रीगंगानगर के 50 जीबी गांव में पंचायत भवन बंद पड़ा हुआ। लाखों की लागत से बने भवन की हालत जर्जर। ऐसे में ग्रामीणों को पंचायत भवन से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं लेता। श्रीगंगानगर के 22 जीबी गांव में भूमाफिया चांदी कूट रहे हैं। यहां धड़ल्ले से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। दबंगों ने यहां सड़कों पर भी अवैध निर्माण कर रखा है, लेकिन इसके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। श्रीगंगानगर के बुहिया हाल्ट स्टेशन के पास बना अंडरब्रिज लोगों के लिए मुसीबत का सबब, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। अंडरब्रिज से पानी निकालने के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी। श्रीगंगानगर के 28 पीबीएम गांव में वाटर वर्क्स की पाइपलाइन लीकेज हो गई। इसके चलते घरों में पानी नहीं पहुंचता। ग्रामीणों ने अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कई ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंच की बैठक हुई। इसमें बाल संरक्षण को लेकर चर्चा। श्रीगंगानगर के तख्त हजारा सिखान गांव में गुरुद्वारा साहिब की छत डालने का काम पूरा। इस दौरान मिस्त्री मजदूरों सहित दर्जनों सेवादारों ने श्रमदान किया। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रति बीघा 1000 रुपए और सरकारी कर्मचारियों ने 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी भी 1 महीने की पेंशन राशि विकास कामों के लिए देंगे। श्रीगंगानगर के 14A गांव में महिला की हत्या मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 8 टीमों का गठन किया। श्रीगंगानगर के बुगिया गांव में कातिलाना हमले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। उप तहसील कार्यालय पर बेमियादी धरना 7वें दिन भी जारी। श्रीगंगानगर के डूंगर सिंह ग्राम में पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया। चिन्हित अभी 350 घरों में जलबद्ध शौचालय बनाने पर अटल सेवा केंद्र में ओडीएफ प्रमाण पत्र मिला। बारा के ढोलम गांव में चल रहे कामों का निरीक्षण हुआ। यहां जल स्वावलंबन अभियान के तहत काम जारी।
इस दौरान एनीकेट के काम में गुणवत्ता को लेकर जांच की गई। वहीं सचिव और विकास अधिकारी को काम को लेकर निर्देश। बारां के छिपा बरौद में जन सुनवाई की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। बारां के गऊघाट कस्बे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने से चालक घायल। लोगों की मदद से चालक को नहर से बाहर निकाला। बारां के कस्बा थाना में पहली बार बोर्ड का परीक्षा केंद्र खुला। यहां 45 छात्र परीक्षा दे रहे हैं और देवी केंद्र पर 133 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। बारां के छबड़ा कस्बे में कलेक्टर ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने रात्रि गश्त के बारे में जानकारी दी। बारां के चकेरी गांव में मालीपाव नाथ की समाधि पर शिव पुराण कथा चल रही है। इसमें शिव और पार्वती विवाह का वर्णन हुआ। इस मौके पर शिव जी की बारात निकाली गई। वहीं ग्रामीणों को प्रसादी भी बांटा गया। सवाई माधोपुर के बारेल गांव में चारों ओर गंदगी, इसके चलते लोगों को भारी परेशानी। गांव में बीमारी फैलने का भी खतरा, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। सवाई माधोपुर के गंभीरा गांव में बन रहे एनीकेट के काम का निरीक्षण हुआ। यहां जल स्वावलंबन योजना के तहत एनीकेट का काम जारी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने कहा कि इससे गांव के नलकूपों और कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में गांव वालों को पीने का मीठा पानी भी मिल सकेगा। सवाई माधोपुर के बटोदा के स्कूल से 50 छात्र 2 दिवसीय भ्रमण पर रवाना हुए। छात्रों के साथ ही 9 सदस्यीय अध्यापकों का दल भी रवाना। छात्रों को दर्शनीय स्थलों और पुरातत्व स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ और सेठ सावरिया मंदिर के साथ ही रास्ते में पड़ने वाले स्थलों पर जाएंगे। अलवर के मालाखेड़ा में आखिरकार तहसील के नए भवन का काम शुरू। 195 लाख रुपए का स्वीकृत बजट के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू नहीं करवाया था। मामला उजागर होने के बाद विभाग हरकत में आया। अब पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू करवा दिया। अलवर के बालेटा गांव के स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन। 8वीं कक्षा के छात्रों को विदाई दी गई। अलवर के बीजवाड़ में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के चलते पोस्ट ऑफिस में लोगों की भीड़। यहां कई योजनाओं को लेकर ग्रामीण खाते खुलवा रहे हैं। अलवर के जमालपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के भूमिधारक किसानों की बैठक। इसमें क्षेत्र के ग्रामीण और किसान भी शामिल। इस दौरान भूमिधारक किसानों में नए सिरे से बचत खाते खोलने और जमीन रखने का विरोध भी किया गया। कोटा के जहाड़ गांव ग्राम पंचायत में 2 महीने से ई मित्र केंद्र बंद पड़ा हुआ है। इसके चलते ग्रामीण बेहद परेशान। ग्रामीणों के पेंशन, भामाशाह और राशन कार्ड का काम नहीं हो पा रहा, लेकिन शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में नालियां जाम होने से ओवरफ्लो, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान। ग्रामीणों की शिकायत पर सरपंच ने नाली की सफाई तो करवाई, वहीं सफाई कर्मचारियों को पाबंद भी किया। कोटा के मुंडला गांव में संभागीय आयुक्त रघुवीर सिंह मीणा ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी। मीणा ने संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं सुल्तानपुर, मोरपा, डुंगरज्जा सहित कई गांवों में जनसुनवाई। कोटा के ढाबा प्रधान के साथ एसडीएम द्वारा अभद्र व्यवहार पर कार्रवाई करने की मांग। सिवालिया कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इटावा प्रधान कांग्रेस के जिला देहात अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेसियों ने एसडीएम द्वारा अभद्र व्यवहार की निंदा की। बांसवाड़ा के घाटोल में उच्च प्राथमिक स्कूल में सभी संस्था प्रधानों की वाकपीठ संगोष्ठी। इसमें शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर मंथन। बांसवाड़ा के गनोड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में बाल शैक्षिक मेले का आयोजन। इस दौरान बच्चों को शिक्षा संबंधित जानकारी दी गई। बांसवाड़ा के आसन गांव में एक खेत में पैंथर का शव मिला। 3 दिन पुराने शव का वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार। बांसवाड़ा के घाटोल में विराट संस्कार महोत्सव और 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। इसकी तैयारियों के लिए बैठक में रूपरेखा तैयार की गई।
बांसवाड़ा जिले के आसन गांव में आत्म परियोजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषि गोष्ठी का आयोजन। इस गोष्ठी में क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसमें विशेषज्ञों ने जैविक खेती पर ज्यादा जोर देने को कहा, साथ ही किसानों की समस्या पर भी चर्चा। बीकानेर के महाजन गांव में ब्रॉडबैंड सेवा पिछले 15 दिनों से ठप। ऐसे में ई मित्र पर सरकारी कामकाज नहीं हो पा रहा। नेटवर्क नहीं होने से एटीएम भी बंद। सीडिंग नहीं होने से ग्रामीण चक्कर काटने को मजबूर। बीकानेर के दियात्रा में माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। बीकानेर के मनाफसर में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर। यहां शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई। डीईओ और बीईओ ने खुद आकर 2 शिक्षक लगाने के आदेश दिए। इसके बाद ग्रामीणों और छात्रों ने तालेबंदी खत्म कर दी। बीकानेर में महाजन से 7 किलोमीटर दूर मोखमपुरा के पास 3 ट्रकों की टक्कर। NH-15 पर हुए हादसे में 3 लोग गंभीर घायल। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लगा जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बीकानेर के श्री कोलायत में श्री गणेश नंद जी महाराज की मूर्ति की स्थापना का आयोजन। इस मौके पर राजपुरोहित समाज सम्मेलन और भंडारा भी हुआ। डूंगरपुर जिले के सांवला में ब्रह्म कुमारी की ओर से धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें शिवरात्रि और शिव महिमा का गुणगान। डूंगरपुर जिले के देवलखास गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन। इसमें सरपंच और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के साथ गर्भवती महिलाओं को श्रीफल दिए। साथ ही नवजात बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। डूंगरपुर के आसपुर में स्कूल में बजट कार्यशाला का आयोजन। इस दौरान छात्रों को बजट का महत्व बताते हुए हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट की जानकारी दी गई। छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से बजट कार्यशाला का आयोजन। वहीं समूह चर्चा और प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन। डूंगरपुर के धमबोला गांव का पुराना पटवार भवन बदहाल। नए भवन में स्थानांतरित होने के बाद पुराने भवन की किसी ने कोई सुध नहीं दी। अब यह भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा। ऐसे में ग्रामीणों ने इस भवन को तोड़ने की मांग की। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में भागवत कथा का आयोजन। इस दौरान कथावाचक ने रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। दौसा के लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने लाभ लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में नवनिर्मित मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। दौसा जिले के सूरतपुरा गांव में एक मकान में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने लूट मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने NH-11 पर गेहूं से भरे ट्रक की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार। प्रतापगढ़ जिले के कानगढ़ गांव में तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए उच्च माध्यमिक स्कूल को सील किया और अग्रिम कार्रवाई के लिए इसकी जानकारी कलेक्टर चंद्रशेखर को दी। दरअसल तहसीलदार स्कूल की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने और सीमा पर जानकारी करने के लिए गया था। इसी दौरान वहां कोई शिक्षक मौजूद नहीं मिला। प्रतापगढ़ के अरनोद इलाके में कई गांव में ओवरलोड जीप बेखौफ दौड़ रही हैं। यात्रियों की जान भी जोखिम में। ऐसे में यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग आंखें बंद कर बैठा है। प्रतापगढ़ के बावड़ी गांव में नाबालिग लड़के ने घरेलू कलह के चलते कीटनाशक खा लिया। युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा गांव में अफीम की फसल में बड़े पैमाने पर खराबा। गांव में 180 काश्तकारों में से सिर्फ 30 की ही फसल ठीक। डोडों के पकने के साथ ही तापमान और काली मस्ती रोग से फसल खराब। कई खेत तो ऐसे जिनमें एक भी डोडा पका नहीं।
प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा में सबसे बड़े नाले में गांव भर का कचरा और गंदगी डाला जाता है। ऐसे में नाले की गंदगी और बदबू से लोग परेशान। ग्राम सरपंच और सचिव जानते हुए भी नाले की सफाई नहीं करवा रहे। इस वजह से ग्रामीणों में रोष बढ़ता हुआ। जयपुर की ग्राम पंचायत धोला में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का इंतजाम नहीं। ऐसे में गांव के रास्तों में गंदगी और कीचड़ जमा। गंदगी से गांव में बीमारियों का खतरा। शिकायत के बाद भी पंचायत लापरवाह। जयपुर में ग्राम पंचायत बोवाड़ी के बामनबास गांव में स्थित मीणों की ढाणी में 5 छप्परों में आग से नकदी और घरेलू सामान जलकर खाक। यहां आग बुझाने आई दमकल भी मिट्टी में धंस गई, जिसे क्रेन से निकाला गया। ग्रामीणों ने नलकूप चलाकर आग पर काबू पाया। जयपुर के जमवा रामगढ़ के केला का वास में प्राइवेट मोबाइल कंपनी का टावर बनाने का काम पुलिस ने रुकवाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। इस दौरान ठेकेदार और खेत मालिक ने वार्ड पंच से अभद्रता भी की। दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज। जयपुर में कोटपुतली के शुक्लावास में जीवन बचाओ आंदोलन के तहत धरना जारी। यहां 2 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे। आंदोलन इस क्षेत्र में अवैध खनन और हैवी ब्लास्टिंग के खिलाफ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 44 दिनों से धरना जारी। टोंकी आदर्श ग्राम पंचायत सोनवा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका माध्यमिक विद्यालय का एसडीएम ने किया निरीक्षण। इस दौरान दोनों स्कूलों की बदहाली सामने आई। स्कूल में कक्षाओं से लेकर टॉयलेट तक में गंदगी, वहीं पोषाहार में भी अनियमितता। इस पर एसडीएम ने दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल को फटकार लगाई। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस व्यवस्था सुधारने के निर्देश। टोंकी सोप ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण में घटिया सामान काम में लेने के आरोप, साथ ही ठेके देने में भी मनमानी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी एसडीएम सरपंच पर कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोप है कि सरपंच पति को राजनीतिक शह मिली हुई है। टोंकी ग्राम पंचायत कुकर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने फसलों को पूरी तरह से किया चौपट। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी ठप। इससे ग्रामीण बेहद परेशान। टोंकी बनेठा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अरावली और बनास नदी से अवैध खनन रुक नहीं रहा। सरपंच और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप। खनन माफियाओं के हौसले इतने बढ़े हुए कि वन विभाग के दस्ते पर कई बार हमला हो चुका है। उप वन संरक्षक खुद एसपी को कई बार शिकायत कर चुके हैं। टोंकी अलीगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी की नियमित सप्लाई नहीं। ऐसे में ज्यादातर वार्डों में पीने के पानी का संकट गहराता हुआ। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच को शिकायत की, लेकिन सरपंच लोगों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। भीलवाड़ा के फूलिया कला में मौसम बदलने से किसानों में चिंता की लहर। यहां खेतों में सरसों की फसल को नुकसान का अंदेशा। भीलवाड़ा में मांडल की बागोर पंचायत में सरकारी अधिकारियों ने भीलों की नाड़ी पर श्रमदान किया। इनमें एडीएम, एसडीएम और बीडीओ भी शामिल। इसके बाद जिले के प्रभारी सचिव ने संपर्क पोर्टल पर बिजली विभाग से संबंधित दर्ज समस्याओं के समाधान की जानकारी ली। भीलवाड़ा में जहाजपुर के कुराड़िया गांव में रोडवेज की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल स्वावलंबन और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान छात्राओं ने रैली निकालकर जल संरक्षण और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता का संदेश दिया। जालोर के सायला में पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय भामाशाह आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। इसमें भामाशाह योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जालोर के रानीवाड़ा काबा ग्राम पंचायत स्थित 68 अक्षर नवकार तीर्थधाम का नव निर्माण किया जा रहा है। यहां आयोजन के तहत नवकार मंत्र का जाप शुरू। जालोर जिले की सायला ग्राम पंचायत के मैदान में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। इस प्रतियोगिता में 9 टीमों ने भाग लिया। जालोर जिले की जीवाणा ग्राम पंचायत में 10वीं के छात्रों के तिलक के साथ उनकी विदाई। प्रधानाध्यापक ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अजमेर जिले के अतीत मंड गांव में 208 परिवारों के घरों को हटाने का विरोध। लोगों ने इस बारे में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अजमेर जिले के किशनपुरा ग्राम पंचायत में भामाशाह ने 3,20,000 का फर्नीचर भेंट किया और मेन गेट भी बनवाया। चूरू जिले के मालासर गांव के लोगों ने पहल करते हुए गांव की सफाई का जिम्मा अपने हाथों में लिया। ग्रामीणों ने मिलकर गलियों की सफाई की। गांव में 15 दिनों से सफाई अभियान जारी। किसी परिवार के अभियान में शामिल नहीं होने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। चूरू जिले के पड़िहारा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर खुले पड़े। इन खुले ट्रांसफार्मर से बड़े हादसे की आशंका। मुख्य मार्गों पर लगाए गए ट्रांसफार्मर के पास स्कूल भी हैं। बरसात के दिनों में कई बार जानवर भी ट्रांसफार्मर की चपेट में आ चुके हैं।
चूरू के गोगासर गांव को पंचायत द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिला, जबकि गांव के मुख्य मार्गों पर गंदगी का आलम। इसके चलते वाहन चालकों को भी परेशानी, आम राहगीर भी बेहद परेशान। चूरू जिले के सारायण गांव के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मनरेगा के बकाया चल रहे भुगतान दिलवाने की मांग। ग्रामीणों को पिछले कई महीने से मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं मिला, गांव के लोगों को मजदूरी नहीं मिलने से परेशानी। चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति में एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक करने की मांग। लुणास में जीएसएस काम को पूरा कराने और विद्युत फीडर की मरम्मत करवाने की मांग। लोगों ने सड़कों के नवीनीकरण और बालिका स्कूल में शिक्षक लगाने की समस्या रखी। करौली जिले के गढ़खेरा गांव में 2 कच्चे घरों में आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत। करौली के मोगेपुरा गांव पंचायत के खिरकन गांव में किसानों ने फसलों के लिए पानी और सूखी फसल के लिए मुआवजे की मांग की। यहां बोरवेल से ज्वलनशील गैस निकलने की वजह से बंद कर दिया गया, इस वजह से खेतों को पानी नहीं मिल रहा। करौली में नादौती के बड़ा गांव में नाथ समाज के शमशान की जमीन पर अतिक्रमण, समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय पर किया प्रदर्शन। इसके साथ ही नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, समाज के लोगों ने शमशान को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की गुहार लगाई। करौली के मासलपुर में बस स्टैंड से तिराहे तक स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग, साथ ही तालाब की तरफ सुरक्षा दीवार बनवाने की भी मांग। यहां ढलान की वजह से वाहन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में नादौती के सलावत गांव में गाड़ियां लोहारों को निःशुल्क आवास की योजना अटकी पड़ी। 15 साल से बेघर 15 परिवारों को आज तक आवासों के लिए जमीन नहीं मिली। ऐसे में ये परिवार बिना सुविधाओं की बस्ती में रहने के लिए मजबूर। इसमें पेयजल, शौचालय और सफाई के भी इंतजाम नहीं। उदयपुर के खैरवाड़ा में बस स्टैंड में व्याप्त परेशानियों से दुकानदार परेशान, समाधान के लिए दुकानदारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में झाड़ोल के ओगना स्थित सीएससी के बाहर गंदगी का आलम, इसे अस्पताल में आने वाले मरीज और परिजनों को काफी परेशानी। हाल ये कि अस्पताल के मेन गेट पर गंदा पानी जमा रहता है। स्वास्थ्य विभाग और पंचायत इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा। उदयपुर के मीनार स्थित शमशान भूमि के पास गंदे पानी की निकासी का अस्थायी समाधान कर दिया गया। यहां पर जल्दी ही नाला बनाने का काम पूरा करने के निर्देश। उदयपुर में पंचायत समिति भिंडर के अमरपुरा खालसा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके बाद स्कूल में शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। गांव के पूर्व सरपंच की पहल पर यह काम। जोधपुर में फलौदी के लोडिया ग्राम पंचायत स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।